सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा और ऊंचा करते हैं। भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों, तेरी सामर्थ्य के बाड़े हों। तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है और वो आनंद मेरे परमेश्वर हम ले रहे हैं। पिता परमेश्वर, जिस आत्मा से तू हमें पिलाता है प्रभु, पूरी मंडली को पिला, पूरी मंडली को आत्मा में मजबूत कर। प्रत्येक बहन भाई मेरे परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर को ऊंचाइयों पर जाके छू ले और हर जन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हर जन मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए और धरती पे लंबी आयु जिए। और पिता परमेश्वर, इनके बेटे बेटियों के बोझ को आप उठा लें। पिता परमेश्वर, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए। इनके घरानों को आप तरक्की दें, इनके बेटी दामाद को सुरक्षा से सुरक्षित करें, इनके बेटे बेटियों को फलवंत करें। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर, आज की प्रार्थना पर, आज के दिन पर तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ चाहते हैं। और पिता परमेश्वर, जवानों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जो ठंडे पड़े हैं मेरे परमेश्वर, वो गर्म हो जाए, ये जानकर कि परमेश्वर के साथ चलना आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर को समय देना आनंद की भरपूरी है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। करें, अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। और रवा शानदार अलावा खास पर अलावा खोरी अंदर अलावा पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से अपने लोगों के ऊपर जुम्बिश कर। तेरी आत्मा को देखता हूँ मेरे परमेश्वर, जो हमारे मध्य में है, जो अपने लोगों के लिए मेरे परमेश्वर आप उठ खड़े हुए हैं। अपने बेटे बेटियों को अपनी महिमा का इस्तेमाल करें। अपनी दया भरे हाथ के नीचे अपने बेटे बेटियों को फलवंत करें। पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक मेरे परमेश्वर जब बढ़ता है मेरे परमेश्वर, तो बढ़ता 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 चला जाता है। हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, जवानों को अपनी महिमा का इस्तेमाल कर, बेटे बेटियों को अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर, तूने कहा है मेरे परमेश्वर, मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं आप चलूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम लोग अपने प्रार्थना को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। और ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे संजू की मम्मी के साथ। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं हृदय की गहराइयों से मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर पिता। तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता। मेरे पिता, आपके तुल्य कोई नहीं है मेरे प्रभु जी। आज के सुंदर दिन में मेरे पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहनों को आप अपने भवन में लेके आए मेरे पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें बचाने के लिए यीशु राजा अपनी जान दी। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपने जख्मों को सहा हमारी बीमारियों के लिए पिता, ताकि हम भले चंगे रहे मेरे प्रभु जी। अपनी जवानी का गाढ़ा लोहा आपने हमारे लिए बहा यीशु राजा। आपके लहू में सामर्थ, आपके लहू में शक्ति है मेरे पिता। और आपका लहू हमें हर एक गुनाह गलती पाप से धोकर शुद्ध साफ पवित्र करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। आपने अपनी जवानी के लहू से पिता हमें खरीदा है पिता। हम तेरे लिए पालक बेटे बेटियां हैं मेरे प्रभु जी। थरथराते कांपते हुए तेरे सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु जी। पूरी मंडली को मेरे पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता तेरी पवित्र आत्मा के लिए मेरे पिता। अपने वचन के तहत पिता तू हमारे बीच में रहे मेरे पिता। आपने कहा है, जहाँ दो या दो से अधिक जन बैठकर मेरी आराधना स्तुति महिमा करते हैं, मैं उनके मध्य में होता। हाँ पिता, आप हमारे मध्य में हो मेरे प्रभु। हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता कि हम सबको आप अपने भवन में लेके आए पिता। मेरे प्रभु जी, हम सबको पिता आप संभालते हो, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। भवन के चारों तरफ पिता परमेश्वर तेरे लहू का बाड़ा बांधते हैं मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता,
हमारे हृदय को तू जांचता है मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। जरूरत के हिसाब से देने वाला तू हमारा पिता है मेरे प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने वचन में कहा थके बंदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, हम सब तेरे सम्मुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अपनी शांति से तू हमें घर मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर। राजाओं के राजा आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, जो भी मेरे पिता परमेश्वर यहाँ पर वचन बोले जाते हैं पिता, वो आपकी ओर से है मेरे पिता परमेश्वर। अपने हृदय को खोलते हैं मेरे पिता, ताकि एक एक वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय में बोया जाए मेरे पिता। वचनों के अनुसार हम जीवन जीने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर। बुद्धि ज्ञान आत्मा को देता है मेरे पिता। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मेरे पिता तेरे दास को तेरी दासी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता आपके लहू में छिपाते हो मेरे प्रभु जी। मेरे पिता इनके स्वास्थ्य को आप भला चंगा रखना मेरे पिता। अपनी मजबूती अपनी सामर्थ देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे प्रभु जी तेरे कार्य को पिता परमेश्वर निरंतर ऐसे ही करते रहे मेरे पिता। तेरे वचन को ऐसे ही फैलाते रहे मेरे प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर। अगर कोई भाई बहन पिता परमेश्वर यहाँ पर बीमार है मेरे पिता, उन्हें आप इसी घड़ी छू चंगा करना पिता, क्योंकि यीशु राजा आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता। विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ जवान बेटे बेटियों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उन्हें तू अपनी ओर मोड़ मेरे पिता। हर एक बुराई से बचाना मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। उन्हें अपनी महिमा के लिए तू तैयार कर मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। और मेरे पिता परमेश्वर जितने बेटे बेटियां शादी के योग्य हैं मेरे पिता, विनती प्रार्थना करते हुए मेरे पिता आप उनके लिए उठ खड़े हो मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि जोड़े बनाने वाले आप हमारे पिता हो पिता। जहाँ पर पिता परमेश्वर आपने जोड़े बनाए वह मिलान कराना मेरे पिता। विनती प्रार्थना करते पिता, क्योंकि मेरे प्रभु परमेश्वर पिता आपने आप कहा है कि अपनी आप सारी चिंताएं मुझको छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा जान है। हाँ पिता, अपने सारे बोझ को अपनी सारी चिंताओं को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा यीशु राजा, अब तक आपने संभाला मेरे पिता, आगे भी तो अगुवाई करना पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। राजाओं के राजा मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, हम आप में सिधर रहे मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु जी आपका डर है हमारे जीवन में रहे मेरे पिता परमेश्वर। और तेरा वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय में मेरे पिता वास करे मेरे प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आगे के समय को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार हर एक कार्य हो पिता परमेश्वर। ये छोटी दुआ विनती प्रार्थना आपके लिए बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर बेटे पवित्र नाम में मांगते पिता, तो सुनो करना। आमीन। चिप की और सामर्थ्य परमेश्वर, जितने विषयों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थना की मेरे परमेश्वर, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे मंडली पे मेरे परमेश्वर, तेरी आशीष हो जाए। प्रत्येक जन मेरे परमेश्वर, हर एक मेरे प्रभु दुष्ट से बचाया जाए, दुष्ट से बचाया जाए, दुष्ट आत्माओं से बचाया जाए, बुरी संगति से बचाया जाए, बुरे लोगों से बचाया जाए। प्रत्येक पति पत्नी को तेरी सुरक्षा मिले। पति पत्नी के बीच में आने वाली हर एक अंधकार की शक्ति को, हर एक उस दुष्ट को श्रापित करता हूँ जो परमेश्वर जोड़ों के बीच में परेशानी लेकर आता है। बांध देते हैं शैतान की सारी युक्तियों को। मंडली पर तेरी आशीष हो जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो हमें हर दिन अच्छा जीवन देता है, मौत से बचा लाता है, दुष्ट आत्माओं से बचा लाता है, बुरे बुरे सपनों से, बुरे बुरे झगड़ों से। क्या नहीं करता परमेश्वर। आज जरूरत है अपने आप से पूछे, क्या मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार हूं? क्या मैं ऐसा जीवन तो नहीं जी रहा खाऊं पीऊं और आराम करूं, संडे देख लेंगे परमेश्वर को? नहीं,
हर दिन हमको अपने परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ आगे बढ़ना है। हर सुबह उसके साथ प्रार्थना में बैठना है। हर रात्रि में सोने से पहले परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना है। फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके घर के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ भरपूरी से होगा। उसके न जाने कितने फरिश्ते तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। आमीन। ये आनंद हम ले रहे हैं। मैं, ससी, बच्चे, हम लोग हर सुबह बैठते हैं दुआ में, हर शाम बैठते हैं, और फिर पूरी रात सपना भी आता है तो प्रभु का ही आता है, किसी दुष्ट का नहीं आता। आमीन। मैं ये नहीं कहता कि पूरे परिवार में सब लोग बहुत तेजी के साथ परमेश्वर से जुड़े हैं। परिवार में अगर 10 जन हैं, यदि 5 जन हैं, यदि 4 जन हैं, तो कोई एक ऐसा होता है जो सबको खींच के आगे ले जाता है। कोई तो अगुवाई करता है घर में, नहीं परमेश्वर के साथ बैठ के। क्यों? क्योंकि हमें लिमिटेड सांसें मिली हैं। हमको प्रभु को खुश करने के लिए लिमिटेड समय मिला है। सबके पास गिना चुना समय है। बाइबल कहती है अपना दिन गिनना सीख लो। एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा है, इन सब के बीच में हमको जीवित परमेश्वर मिला है। तो हम लोग कोशिश करें कि परमेश्वर को पहला स्थान दें। हालेलुया। जिसके पास जीवन है वही हमें जीवन दे सकता है। जीवन से जीवन की उत्पत्ति होती है। आप जीवित हैं, आपको जो औलाद हुई है वो भी जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर के पास अच्छी योजनाएं हैं, वो अपनी अच्छी योजना आपको देगा। अच्छा सामर्थ्य उसके पास है, अपनी सामर्थ्य भी देगा। आप जो चाहे मांगो, परमेश्वर ये नहीं कहेगा ये चीज मेरे पास नहीं है। सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है। आमीन। भजन संहिता, दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 36 उसकी 9वीं आयत, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे ही पास, तेरे ही प्रकाश से हमें प्रकाश मिलता है। सब कुछ तो परमेश्वर के हाथ में है। तेरे ही प्रकाश से हमें प्रकाश मिलता है, और ज्योति में चलने वाला व्यक्ति अंधकार में नहीं जा सकता। आमीन। परमेश्वर ने हमें अपना उत्तम दिया है। ये जान लीजिए कि परमेश्वर ने हमें सर्वोत्तम दिया है। ये अनुग्रह, ये शक्ति, ये सामर्थ बहुत से सिद्ध पुरुषों को नहीं मिली, परंतु ये अनुग्रह आपके ऊपर प्रकट हुआ कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आपके परिवार में न जाने कितने लोग होंगे, आपने पूरा कोशिश किया होगा कि मैं अपने प्रियजनों को प्रभु के बारे में बता दूं, परंतु नहीं, वो मानना पसंद ही नहीं करते। उन्होंने अपने आप को बांध के रखा है, नहीं मैं जहां हूं बंधा हुआ ही ठीक। जबकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उस गधे को जहां बंधा था खोल दिया और अपने लिए इस्तेमाल किया। आमीन। आज मैं और आप अपने आप को परमेश्वर का उत्तम बेटा और उत्तम बेटी समझकर उसके खेत में दिल से काम करें, और भटके ना, और भटकने भी ना दें किसी को। आमीन। कोई तुमसे कहेगा साउथ अफ्रीका में यीशु मसीह आ गया है, चलो हवाई जहाज कर लेते हैं। यीशु मसीह आएगा तो बादलों पर आएगा, हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है। बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बाइबल को पहला स्थान दें, मनुष्य को पहला स्थान ना दें। समझ रहे हैं आप? कोई कह रहे आगरा में परमेश्वर आ गया, चलो चलते हैं। आप अपने घर में जाएं, अपने दरवाजा बंद करें। यीशु कहता है, और वहाँ घुटने टेक के प्रार्थना कर ले, तेरी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का आत्मा तो तेरे अंदर है। हालेलुया। बस उसको इस्तेमाल करना सीखना है। कैसे? जो वचन में लिखा है उसके तहत चलना है। वचन से हमें दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। आमीन। प्रेरितों के काम 17 उसकी 25वीं आयत, वह स्वयं सबको जीवन, श्वास और सब कुछ प्रदान करता है। यहाँ लिखा है वचन में, सब कुछ प्रदान करता है।
आपको आपका पहला काम है कि हम परमेश्वर से मांगे, अच्छा भोजन मांगे, अच्छी शक्ति मांगे, अच्छी सामर्थ्य मांगे। वो अपने मांगने वालों को अच्छा प्रतिफल क्यों नहीं देगा? वो ऐसा परमेश्वर है जो लाइलाजों का इलाज करता है। वो ऐसा परमेश्वर है, श्रापों को हमारे ऊपर से तोड़ता है। क्या कोई कह सकता है कि मेरे ऊपर से, मेरे घर के ऊपर से श्राप हटे हैं? बहुत लोगों के ऊपर से श्राप हटे, मैं भी हूं तुम्हारे साथ। मेरे ऊपर से भी ना जाने कितने श्रापों को परमेश्वर ने हटाया है। हालेलुया। कोई सिद्ध नहीं है, केवल परमेश्वर यीशु मसीह ही सिद्ध है, जो हमें सिद्धता की ओर ले जाता है और हमें हर बार इस बात से चिताता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, मैं जीवन देने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, इब्रानियों 13:8 में कहा, मैं आज कल और युगानुयुग एक सा हूँ। वो मेरा भी परमेश्वर है, तेरा भी परमेश्वर है, हमारे बाल बच्चों का परमेश्वर, हमारे दादा परदादाओं का परमेश्वर था और हमारे नाती पोतों का भी परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। प्रत्येक अच्छी वस्तु, हर एक अच्छा दान, उत्तम दान ऊपर से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जो कभी बदलता नहीं और ना छाया के समान परिवर्तित होता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कभी धूप है, कभी छाए है, ऐसा नहीं। वो एक समान परमेश्वर है। आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करेंगे तो आप अपने घर में अपनी पूरी फैमिली को सुरक्षित पाएंगे। दूर दराज में आपके बच्चे हैं, वो भी सुरक्षित हैं, क्योंकि अच्छी शक्ति, अच्छी सामर्थ परमेश्वर देता है। नहीं तो एक रात हमारा बेटा घर से बाहर चला जाए, बेटी चली जाए, तो नींद उड़ जाती है। नहीं, क्या हमारे बच्चे सालों साल घर से बाहर नहीं पढ़ते हैं? कौन संभालता है? परमेश्वर। दुष्ट आत्माओं से कौन बचाता है? परमेश्वर। तो अभी तो वो कहता है, वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हम तो आंधी तूफानों में भी सुरक्षित हैं। हालेलुया। हमें ऐसा परमेश्वर मिला है जो परिवर्तित नहीं होता, जो कहता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, मैं जिंदा परमेश्वर हूं, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वो वस्त्र के समान बदल भी जाएंगे, परंतु तू एक सा बना रहता है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। परमेश्वर के वर्षों का अंत ना होगा, आपके वर्षों का अंत ना होगा। आप बढ़ेंगे। सबसे पहले तो इंसान को ना अपने आप से प्यार होता है, नहीं? कहीं हम लोग कालिदास की तरह ऐसा तो नहीं करते, जिस पेड़ पे चढ़ जाए उसी डाली पे बैठे और डाली को काटना शुरू कर दे और गिर जाए। ऐसा तो नहीं करते ना, कोई नहीं करता। हर आदमी अपनी सुरक्षा रखता है। इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर से अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जिंदगी, अपने जीवन साथी के साथ प्यार से प्रार्थना करें। ये जीवन चंद दिनों का है, इसको जितना प्यार से गुजारोगे प्यार से गुजरेगा। लड़ाई झगड़े में, कलेश में, संकट में कुछ नहीं रखा। हालेलुया। इंसान से प्यार करें, धन से कम प्यार करें। अपने बेटे बेटियों से प्यार करें, अपने माता पिता से प्यार करें। ये परमेश्वर का हुक्म है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, अपने प्रियजनों के साथ जुड़े रहें, अपने प्रियजनों के साथ बने रहें। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से एक साथ रह रहे हैं। चार बुजुर्ग माताजी हैं, अलग अलग बहनें हैं, अलग अलग शादी हुई, सब कुछ हुआ। आज वो चारों बहनें आश्रम में एक ही घर में रह रही हैं और मैंने देखा उन चारों बुजुर्गों में बड़ा प्रेम है।
क्यों है वो प्रेम? क्योंकि उनके मध्य में प्रभु यीशु मसीह वास करता है। हर सुबह वो प्रार्थना करती हैं, हमारे लिए भी दुआ करती हैं। बोली भैया हम आपके लिए भी दुआ करते हैं। मैंने कहा बुजुर्गों की आवाज को परमेश्वर जल्दी सुन लेता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका परमेश्वर है। आप अकेले नहीं हैं, ढाल बनकर आपके साथ रहने वाला परमेश्वर जिंदा है। आंधी तूफानों में भी आपके साथ खड़ा है। यूहन्ना की पुस्तक 5 उसकी 26वीं आयत, क्योंकि जिस प्रकार पिता स्वयं अपने में जीवन रखता है, उसी प्रकार उसने पुत्र को भी श्वास में जीवन रखने का अधिकार दिया है। जो शक्ति जो सामर्थ परमेश्वर यहोवा के पास है, वही शक्ति वही सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले कहते हैं हमें प्रभु से मिलवा। यीशु ने बोला तुमने मुझे देखा है, मैं और मेरा पिता दोनों एक है। जो काम यीशु मसीह कर सकता है वो काम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। दाऊद कहता है आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, आकाश तेरे ही हाथ की कारीगरी है। वो तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और सब कुछ कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उनको वस्त्र के समान बदल देगा, और वो बदल जाएंगे परंतु तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। परमेश्वर आपको आपके बच्चों को बहुत आशीषित देखना चाहता है। बस आलस को अपने जीवन में काम न करने दें। किसी बहन को, किसी भाई को, किसी बुजुर्ग को थोड़ा सा सिर दर्द होता है, बस एक बार बोलते हैं सिर दर्द हो गया, पूरे दिन की छुट्टी, आराम करो। नहीं, चढ़ जाओ उस बीमारी के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर से बोलो मुझे तूने चंगा किया है। परमेश्वर इस बात को सुनना पसंद करता है। तूने मुझे जीवन दिया है, तू जिंदा परमेश्वर है, ये बीमारी मुझे नहीं चाहिए। आप देखेंगे आपके 2 बार बोलने से तीसरी बार बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। क्या कोई ऐसा करके देखा है? क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? बहुतों के साथ हो रहा है, बहुतों के हाथ उठे हैं। जो बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। बस हम लोग दिल से अपने परमेश्वर से जुड़ जाएं। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर जो कुछ करता है वह सदा स्थिर रहेगा, उसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है और ना उसमें से कुछ घटाया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए किया है कि मनुष्य उसका भय माने। हमको परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के भय में चलना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जीवन देने वाला जिंदा परमेश्वर जिसके पास जीवन है वो जीवन दे सकता है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 42 उसकी 5वीं आयत, यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश को सिरजा। आमीन। जो यहोवा परमेश्वर है उसने आकाश को सिरजा, और उसने ताना भी है, जिसने पृथ्वी को और उसकी उपज को फैलाया है, जो उस पर के लोगों को श्वास, हाँ उस पर चलने फिरने वालों को आत्मा देता है, अच्छा प्रतिफल देता है। आप घर में हैं, आपका परिवार बाहर जा रहा है, आपके बेटे बाहर जा रहे हैं, आपकी बेटियां बाहर जा रही हैं, आपका पति बाहर जा रहा है, हादसे होते हैं परंतु आपका परिवार सुरक्षित है। आमीन। मैंने आज सुबह ही गवाही सुनी,
होने से खुश नहीं होता। आमीन। क्योंकि परमेश्वर एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। हालेलुया। होता है क्या? जब हम इंसान चाहते हैं कि हमारी बेटे बेटियां सब सुरक्षित और आशीषित रहे, तो परमेश्वर भी चाहता है कि मेरी औलाद फले फूले और आशीषित हो जाए। क्या परमेश्वर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके बच्चों को पढ़ाई में लिखाई में जरूरत से ज्यादा नंबर नहीं दिया? बोलिए, एक ही हाथ उठ रहा है बस, बाकी के बच्चे फेल हो गए क्या? जरूरत से ज्यादा आशीष देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह बना रहता है। हमें तो ये चाहिए, प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। जिस रफ्तार से हम लोग परमेश्वर की सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, सुबह भोर में रात्रि में, मैं जानता हूं परमेश्वर बाड़ों को बढ़ाएगा, पवित्र आत्मा में हम सबको बढ़ाएगा। मेरे चेहरे को उसका आत्मा छू रहा है, और जब छूता है ना पता लगता है, और जब पता लगता है तो किसी एक को नहीं औरों को भी किसी को छुएगा जरूर जब आएगा तो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी परमेश्वर के लिए सृजी गई हैं। हालेलुया। मैं और आप कह सकते हैं, मुझको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि मैं खराई से परमेश्वर के साथ जुड़ जाऊं, सुबह शाम उसके साथ प्रार्थना करूं, वचन पढ़ूं, और जब भवन में जाऊं तो आनंद के साथ जाऊं, कुड़ के नहीं, मर मर के नहीं, आनंद से। हालेलुया। क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुए और जीवते दोनों का प्रभु है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जी उठा, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। दोनों का प्रभु है। जो मर गए उनको भी देख लेगा, और जो मरने वाले उनको भी देख लेगा, और जो जीवित है उनको भी देख लेगा। क्या वो नरम दिल नहीं है? मैं जानता हूं परमेश्वर बहुत नरम दिल है। पूरी बाइबल में बस उसने एक ही बार थोड़ी लोगों के सामान वामान फेंके भवन में जाके आना था। पूरी लाइफ में वो नरम दिल ही रहा। उसने लोगों के ऊपर तरस सिखाया। मेरे को और आपको उसके जैसा जीवन जीना है। हमको नरम दिल रहना है। हर बेटी से ऐसे प्यार करना है कि ये मेरी बेटी है। हर बहन से ऐसे प्यार करना है, ये मेरी बहन है। और कभी किसी के साथ कुड़कुड़ाना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ऐसा आपको देखना चाहता है, बहनों को भी देखना चाहता है और भाइयों को भी देखना चाहता है। लोग हमारे व्यवहार को, लोग हमारे चरित्र को देख के कहें कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं, ये बदले हुए लोग हैं। एक दिन तो हमें अपनी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना है। कोई सोच रहा है मैं तो छिप जाऊंगा, छिप सकते हैं क्या? कोई नहीं छिप सकता। गुप्त स्थानों में भी वो देख लेता है परमेश्वर। इसलिए आज मन बना ले कि मैं जिंदा परमेश्वर के साथ जुड़ा हूं, तो मैं प्रभु के साथ वफादार रहूंगा, अपने परिवार के साथ वफादार रहूंगा। अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो फिर हम अपनी पत्नी के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने पूरे घराने के साथ वफादार हैं। परमेश्वर के साथ अच्छे नहीं है तो फिर हम लोग किसी के साथ अच्छे नहीं है। फिर तो यही होगा, होंगे हैदराबाद में, बताएंगे मैं दिल्ली में हूं, परंतु परमेश्वर से हम लोग छिपे हुए नहीं। बहुत लोग घर में होते हैं, बाहर कोई पूछता है अरे वो प्यारे लाल जी हैं क्या घर में? बच्चों को बोलेंगे बोल दो वो यहाँ नहीं है, ड्यूटी पे गए हैं। बच्चे उनके भी बाप बन जाएंगे कुछ दिनों में।
क्योंकि बगैर सिखाए औलाद माँ बाप से बहुत कुछ सीख जाती है। भले ही आप बहुत पढ़े लिखे, भले ही आप बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं, आप अच्छे हैं यदि आपके साथ यीशु मसीह खड़ा है। मरते दम तक आपको खुशी रखेगा और हर दिन आपका बोझ उठाएगा, हर दिन। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी आपको इन आंखों से दिखाई देता है, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर। आपके पड़ोस में जो बेटी या बेटा या भाई बैठा है, इसको भी परमेश्वर ने ही बनाया है। ये अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर के हैं, और बुरे करेंगे तो परमेश्वर के नहीं। आप एक तरफ खड़े हैं, आपके विरोध में हजारों खड़े हैं, खड़े रहें। आप अपने आप को यीशु के लहू में छिपाएं और सामने वाले को इधर देखें, ऐसे हाथ करें और बांधते चले जाएं, बांधते चले जाएं, बांधते चले जाएं। परमेश्वर आपका आपके दुश्मनों को आपके पैर की चौकी कर देगा। जो आपके साथ है वो किसी के साथ नहीं। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ को सृजनहार परमेश्वर है। आपको जो बेटा मिला है, बेटी मिली है, ये परमेश्वर ने दिया है। तो बेटे बेटियों का कर्तव्य है माता पिता के साथ बने रहे, माता पिता का कर्तव्य है कि औलाद के साथ बने, इन दोनों का कर्तव्य है कि परमेश्वर के साथ बने रहे। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर हम पर प्रकट हुआ है, बहुत लोगों पर प्रकट नहीं हुआ। बहुत लोग आज भी अपने लिए परमेश्वर अपनी पसंद का खरीद कर ले आते हैं, अपनी पसंद का मोल भाव करके ले आते हैं। कितने का है बल्लू भाई, कितने का है ये? बल्लू बोलो 2500 का है। अरे यार 1100 रुपए का तो वहां मिल रहा है। छोटा है, बैटरी ये ऐसा व्यापारी है, कह रहा है ये चाइना का सस्ता है, बस बैटरी डाउन हो जाती है इसकी। पर हमारे परमेश्वर की कभी बैटरी डाउन नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमको परमेश्वर ने अच्छी संगति दी है। क्या हमारे परिवार में कोई कमजोर होता है तो क्या उसको छोड़ देते हैं? ऐसा तो नहीं भी हमारे परिवार में 4 बच्चे तो ठीक है, एक थोड़ा सा लंगड़ा के चलता है तो उसको छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है ना। मैं चाहता हूं ऐसे कमजोर बच्चे को पूरा परिवार ज्यादा प्यार करे, ताकि उसको अपनी किसी भी बात की कमी महसूस ना हो। फिर परमेश्वर आपके प्यार को देखेगा, आपके सामर्थ्य को देखेगा, और हो सकता है उसको आपसे भी ज्यादा आशीषित कर दे। मेरे को तो बहुत खुशी मिलती है जब पता लगता है मेरे भाई बढ़ रहे हैं, मेरे विश्वासी बेटे बेटियां बढ़ रहे हैं, मेरी बहन भाई बढ़ रहे हैं, मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। बहुत लोगों को जलन होती है, अरे मेरे भाइयों ने ये घर कैसे ले लिया, मेरे भाइयों ने कार कैसे ले ली, मेरे भाइयों ने ये हाथी क्यों खरीद लिया। मेरे छोटे भाई ने कार खरीदी, मेरे पास आया, मैंने उसको बोला बहुत अच्छी है। सुनने आप, बहुत अच्छी है। दूसरा भाई जब मेरे पास आया वो कहने लगा मैंने ना ये वाली गाड़ी खरीदी है। मैंने कहा तेरे से अच्छी गाड़ी तो तेरे से छोटे ने खरीदी है। हालांकि खरीदी नहीं उसने, छोटे ने। मैंने बोला यार उसने तो फॉर्च्यूनर खरीदी है, अभी लेकर आया था मेरे पास। उसके तो पसीने छूटने लगे, अरे इतनी महंगी गाड़ी कैसे खरीद ली उसने। जबकि हमें तो आनंद मनाना चाहिए। हमारा विश्वासी बढ़े, हमारा परिवार बढ़े, बढ़ तो परमेश्वर के लोग ही रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं सही समय ज्यादा तो ले रहा है, घड़ी तो बंद नहीं हो गई है। जब भी देखता हूँ उसकी सुई वहीं रुक रही है। गति में बुलाया है। सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी ठहराया है।
प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी ठहराया है। आइए तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आशीष की प्रार्थना मांगते हैं मेरे परमेश्वर। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाकों की संगति अब से लेके सब ईमानदारों के साथ होती रहे।